Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सुदेश जी, सापरा साहब, इत्मीनान से बात करेंगे तो बात समझ में भी आएगी, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो किसी की आवाज़ समझ में नहीं आएगी। दर्शकों का भी वक्त ज़ाया होता है। शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप लोगों ने ठीक से बात नहीं की, दर्शकों का वक्त ज़ाया किया। अब बात करते हैं आज की दूसरी अहम खबर की। जश्न आज़ादी के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने धर्म के नाम पर बांटने वालों को करारा प्रहार किया है। धर्म के नाम पर सियासत करने वाली पार्टियों से बचने की नसीहत दी है। बीजेपी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन दावा किया कि जो लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ाते हैं वो भारत मां के हितैषी नहीं है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि आज पूरी दुनिया में भारत को जाना जाता है जहां दंगे होते हैं, जहां महिलाओं के साथ रेप होते हैं। जबकि पीएम मोदी ने भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आज गहरी चिंता जाहिर की थी। हमें लड़ाया जाता है, हमें कहा जाता है इस धर्म के लोग उस धर्म से लड़ो, हिंदू मुसलमान से लड़ो, फलाने उससे लड़ो, वो उससे लड़ो, इस जात के लोग उस जात से लड़ो, इस जात के लोग उस जात से लड़ो। तो जो भी लोग आपके बीच में फूट डालने की कोशिश करते हैं, ये सोच लेना वो इस देश के हितैषी नहीं है, वो हमारी भारत माँ के हितैषी नहीं है। आज पूरे देश में भारत को कैसे जाना जाता है? आज पूरे देश में भारत को जाना जाता है जहां हिंदुओं के और मुसलमानों के दंगे होते हैं, जहां महिलाओं के साथ गलत काम होते हैं। तो क्या केजरीवाल ने आज का इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत का अपमान किया, जिस तरह की नकारात्मक बातें उन्होंने सुनाई दी, उन्होंने अपने भाषण में कही। मेरे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं, बीजेपी से ओपी शर्मा और मेरे सहयोगी चंदन जजवड़े। चंदन, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं, शर्मा साहब मैं आऊंगा, क्या मतलब था सीएम साहब की इन बातों का? क्या वो बीजेपी पर हमला नहीं कर रहे थे? क्या ये सियासी और राजनीतिक भाषण नहीं था? बिल्कुल, देखिए सुमित जी, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने जब यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे संदेश दिया, उसमें इन बातों का जिक्र नहीं था। लेकिन जनता के बीच में जब वो छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे तो वहां महिलाओं का मुद्दा आवेश में या जोश में उन्होंने उठा लिया। निश्चित तौर पर एक नकारात्मक पेश की गई, क्योंकि हजारों लोगों के बीच में इस तरह की बात करना कि महिलाओं के साथ गलत काम होता है या बाकी जो भी बातें कही, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी एक पॉलिटिक्स तो है ही कि मोदी के मुकाबले वो खड़ा होना चाहते हैं। बीजेपी पर हमला कर रहे थे, बात क्या है कि ओपी शर्मा साहब आपकी टिप्पणी? केजरीवाल जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और केजरीवाल जी के बारे में मशहूर है कि वो बिना सोचे समझे अनाप शनाप बोलते हैं और फिर उसके बाद में जब कुछ इस प्रकार का मामला होता है तो माफी मांगने में भी देर नहीं लगाते। तो ये इनका जो मानसिक, इस पर भी मानहानि का मुकदमा करेंगे आप? नहीं, ये तो मानसिक दिवालियापन है ना। ये जो देश के प्रति इस प्रकार की जो बातें लोग कर रहे हैं, ये तो एक स्लोगन है। तो ये इनका जो मानसिक जो विकारग्रस्त इनका जो मामला है, कांग्रेस शर्मा जी, कांग्रेस कह रही है कि लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी हम पर हमला कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। तो हर जगह पर स्वतंत्रता दिवस के नाम पर जो सियासी भाषण नहीं होने चाहिए थे वो देखने को मिले हैं। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगा है। शुक्रिया शर्मा जी और चंदन जुड़ने के लिए। वक्त हो रहा है ब्रेक का। आज का प्रश्न जारी है, कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन ब्रेक के उस पार बने रहिए मेरे साथ, तुरंत हाजिर होंगे।